हाय माय डियर स्टूडेंट, आज जो है कि एक्सरसाइज 9.1 में जो लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर वो आज डील करते हैं। और उसके बाद जो है कुछ बातें भी जो है आपसे करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि टावर की तरफ जो है लीड कर रहा है। मतलब अगर ये टावर है और ये स्ट्रेट हाईवे है जो कि टावर के फुट की तरफ लीड कर रहा है। लीड का मतलब क्या हुआ? उधर की ओर। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ हेयर यू लुक। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ये एक टावर है और ये स्ट्रेट हाईवे है जो टावर की तरफ जो है कि लीड कर रहा है। क्लियर? आगे लिखा हुआ है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of tower with uniform speeds। मतलब यहाँ पर एक आदमी है जो कि इस स्ट्रेट हाईवे पर एक कार जो है वो फुट ऑफ टावर की ओर बढ़ रहा है और उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो और ये भी इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है हर 1 घंटा में समान दूरी तय करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म स्पीड को भी दिमाग में रखना है क्योंकि उसी से रिलेटेड आगे का जो है कि क्वेश्चन समझ में आएगा। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree। सबसे पहले ये जो मैन है और ये जो कार है, मैन जो है जब कार को सबसे पहले देखा इस पॉइंट पर तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना पहले वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी बनता है तो हम बताए थे कि ये कभी भी वर्टिकल लाइन के साथ नहीं बनता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो है लाइन ऑफ साइट बनाता है। ठीक है, चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो। तो यहाँ पर तो कोई जो है लाइन है नहीं, तो हम पहले भी बताएं कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। तो एंगल ऑफ अगर डिप्रेशन हमको दिखाना है तो ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। लेकिन हमें ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये दिख रहा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमको यहाँ पर एंगल मेंशन करना पड़ेगा। तो ये एंगल जो है अगर देखा जाए तो दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब चलते हैं 6 seconds लेटर। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं और इस पॉइंट को C मान लेते हैं। क्लियर? 6 seconds लेटर मतलब कि 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब मान लेते हैं कि ये जो कार है 6 सेकंड बाद इस पॉइंट पर आया। क्लियर? D पर 6 सेकंड के बाद वो आया। उस समय ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है यहाँ पर ये इसके साथ लाइन ऑफ साइट और ये जो पैरेलल लाइन है ये पाया गया 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्लियर?
यहाँ से A से D तक जाने में अगर टाइम देखा जाए तो 6 सेकंड लग रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब कार को यहाँ से टावर के फुट तक जाने में कितना समय लगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कार है वो B तक जाने में कितना समय लगेगा, कैसे आएगा, उसके लिए जो है चलते हैं सॉल्यूशन पर। फिगर तो ऑलरेडी आप समझ गए, फिगर में सारा चीज़ जो है कि मेंशन किया हुआ है और कहीं कोई भी चीज़ों का जो है लेंथ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ना तो हाइट ऑफ टावर दिया हुआ है, ना इन दोनों के बीच में जो है कि कोई लेंथ दिया हुआ है। तो हमें जो है कि इसको दिमाग में रखते हुए, इस फिगर को दिमाग में रखते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइट ऑफ टावर को मान लेंगे। लेट हाइट ऑफ टावर h मीटर। ठीक है, ये है h। अब यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। पहला जो है BCD और दूसरा ABC। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे, ट्रायंगल BCD और ACB में ट्रायंगल ACB में चलते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ACB tan 30 और tan क्यों यूज होगा इसको समझिए। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में tan यूज होता है। तो ये हो गया BC और ये हो गया AB। BC का वैल्यू देखिए h है और AB हमें फाइंड करना है। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो h/AB। सो AB इक्वल टू h, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, h√3 मीटर। क्लियर। AB का वैल्यू निकल गया, ये वाला पार्ट। अब चलते हैं इन ट्रायंगल BCD में। BCD में क्या देख रहे हैं, tan 60। tan 60 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर देखें तो BC है और बेस है BD। तो BC तो h है और BD हमें फाइंड करना है। तो ये हो गया √3 यानी h/BD। सो BD इक्वल टू h/√3। इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे, h/√3 मीटर। ठीक है। अब ये दोनों में हम देख रहे हैं AB और BD में, AB और BD में देख रहे हैं कि अगर AD प्लस BD करते हैं तो AB आता है। तो AB में अगर हम BD को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, AD आएगा। तो यहाँ पर AD इक्वल टू AB माइनस BD लिखेंगे। AB h√3 मीटर है और BD जो है अभी अभी आया h/√3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि √3 - 1/√3
√3 पहले कर लेते हैं और यहाँ से एलसीएम लेते हैं √3 एलसीएम लेंगे। अगर इसमें 1 कर देते हैं तो 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2h/√3 मीटर हो गया। किसका वैल्यू आया, AD का। अब हमारे पास AD का ये जो है लेंथ मालूम है। AD A से D तक जाने के लिए जो कार टाइम लिया है वो 6 सेकंड लिया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड से ही जो है ये जो डिस्टेंस कवर होगा उसका टाइम निकाला जा सकता है। तो यहाँ स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम जानते हैं। और डिस्टेंस कितना है, 2h/√3 और टाइम कितना है, 6 सेकेंड। क्लियर है। अब इसको 2h/√3 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये √3 इंटू 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक फ्रैक्शन को जब होल नंबर डिवाइड करता है तो नीचे में मल्टीप्लाई होगा, और अगर कोई होल नंबर को कोई फ्रैक्शन डिवाइड करता है तो नीचे वाला जो है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। ये हम पहले भी आप लोग को समझा चुके हैं। और अगर बहुत ही अगर आसानी से समझना है तो 6 को हम 6/1 तो लिख सकते हैं ना, किसी भी होल नंबर को एज अ फ्रैक्शन 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1 से डिवाइड किए तो ये उधर ऊपर अगर जाएगा भी तो 2h जो है 2h ही रहेगा, और √3 इंटू 6 ये इतना आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, 2 से 6 को कैंसिल करते हैं, यानी कितना हो गया, h/3√3 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये आया स्पीड ऑफ द कार। और ये जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इसी स्पीड से D से B की ओर गया। अब D से B की ओर गया तो यहाँ लिख देंगे 4 पार्ट BD। अगर हमको टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस यहाँ क्या है, अभी हम निकाले h/√3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, h/√3 डिस्टेंस लिखेंगे। और स्पीड अभी हमने क्या लाया है, देखिए h/3√3। अब देखिए यहाँ पर 2 फ्रैक्शन है ना, तो 2 फ्रैक्शन है तो ये वाला जो है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों जो है बीच में रहेगा। इसका मतलब है कि इसको हम अरेंज करेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, √3 इंटू h तो कैंसिल हो गया, और √3 कैंसिल हो गया, बच क्या गया 3, यानी कि 3 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि कार को इस पॉइंट से फुट ऑफ टावर के पास जाने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस रखकर इन प्रैक्टिकली वे आपको सोचना होगा। और यहाँ पर जो है फिजिक्स का भी आई होप कि वैल्यू ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फार्मूला को दिमाग में रखकर इसको बनाना होगा, क्योंकि इसमें लेंथ कहीं नहीं दिया हुआ था। तो हमने फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए हम BC को h मान लिया। आप लोग BC भी मानकर चल सकते थे, लेकिन क्या होगा कि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसीलिए कोई वेरिएबल अगर मान लीजिएगा ना तो आसानी से क्वेश्चन जो है दिखता है और आसान होता है बनाने में, जैसा कि अभी आपने देखा। सो फाइनल जो आंसर है वो 3 सेकेंड है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, खैर यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड टाइम
टू रीच फुट ऑफ टावर इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, और इसको जो है आज जो है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का जो है एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। साथ साथ इतने दिनों से जो ट्रिग्नोमेट्री का जो हम बातें कर रहे थे क्लास 10 तक के लिए, यहीं तक जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है। इन फ्यूचर जब आप 11th-12th में जाइएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग जो है बुक ही है, सब्जेक्ट ही है, जो स्पेशली आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग जो है कि टॉपिक है। और इसको जो है आप बड़े ध्यान से मेरे प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसको देखिए, समझिए, और धीरे धीरे हमारे सारे वीडियो भी जो है कि अपलोड हो रहे हैं। और क्वेरी करो के साथ हमेशा जो है बने रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें। चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें। स्टे ट्यून।